अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और टाइम मैनेजमेंट के रूल्स पर काम करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन और डेडिकेशन की ज़रूरत है। कुछ इस तरह की हेल्पिंग टिप्स की ज़रूरत है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका मॉर्निंग अच्छा नहीं गुजरता, तो आज उसी बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सी प्यारी बहनें इस तरह की हैं जो बहुत सी प्रॉब्लम का शिकार हैं कि भाई उनकी मॉर्निंग ही प्रोडक्टिव नहीं है, तो पूरा दिन उस तरह से गुजरता है। आपको अपनी मॉर्निंग में कामों की हायरार्की इस तरह से बनानी है जो ज़रूरी काम है। आज मैं आपके साथ अपनी पूरी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद मैं एक दफ़ा वो सारे जो ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे वो मैंने किचन में रखे, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूम सेट करती हूँ, क्योंकि मैं पहले ब्रेकफास्ट बना रही थी, मेरा बेटा बाद में उठ के आया था। वरना मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेकफास्ट से पहले सिर्फ मैं अपने आप को एक टाइम दे देती हूँ कि 10 मिनट में मैं बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, बाकी ज़्यादा डीप क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह बाद में करूँगी। आज बच्चे मेरे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो बाद में कर लेंगे, ब्रेकफास्ट पहले बना लिया और पहले करवा दिया। तो ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह समेटे हैं और उसके बाद मैंने सबसे पहले रूम को सेट किया है। सबसे पहले अपने रूम को सेट किया करें, क्योंकि आपके पास अगर ससुराल है और आपके पास एक ही रूम है, या आपके पास रूम है और लाउंज वगैरह है, तो पहले इन एरियाज को क्लीन करें। क्लीनिंग से मतलब ये है कि पहले मोटा मोटा जो खलारा है वो उठा लें, जो बच्चों ने कुछ चीजें फैला दी हैं, कुछ भी है वो समेटें। आपका रूम बिखरा हुआ है, बिस्तर पड़े हुए हैं और आप किचन में बर्तन वॉश कर रही हैं, तो यकीन करें देखने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप किचन की क्लीनिंग पहले कर रही हैं, वो यही सोचेगा कि सब खिलारे पड़े हैं, पता नहीं ये कर क्या रही है सुबह से। हमारे रूम में बेड और ड्रेसिंग टेबल, मैं हमेशा कहती हूँ कि इनको आप कोशिश करें कि मेस ना हो, नीट एंड क्लीन रखने की फुल कोशिश किया करें। मेरे भी बच्चे हैं और वो भी बहुत सी चीज़ें फैलाते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि साथ साथ चीज़ें समेटती रहती हूँ और बच्चों को मैं गाइड करती रहती हूँ कि आप लोगों ने जिस चीज़ को यूज़ करना है उसको फौरन रखना भी है। ये सब कुछ एक दिन में वो नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें बताते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन सब बच्चे सीख जाएंगे, आपके भी और मेरे भी। तो मैं बेड को थोड़ा सा मैंने समेटा, उसके बाद मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सुबह के टाइम जाते हैं, तो कॉम पड़ा है, परफ्यूम्स पड़े हैं, क्रीम लोशन पाउडर जो भी कोई यूज करे घर में वो चीजें छोड़ देते हैं। खैर थोड़ी सी वो क्लीनिंग वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले किचन का खलारा भी समेटना था। आपकी किचन काउंटर पे चीजें पड़ी हैं और आपके बर्तन सारे वॉश है ना, तो ट्रस्ट मी आपका किचन क्लीन नहीं लगेगा। हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप खाना वगैरह बनाएं, बेशक खाना खाने के बाद आप किचन में आए, आप पहले काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया करें, उससे फजूल चीजें उठा दें और एक गीले स्पंज से अपने काउंटर टॉप को क्लीन कर दें। बर्तन चाहे आपके पास फौरन टाइम ना हो, आप फौरन वॉश ना करें, कुछ देर बाद कर लें। मैं दोपहर के टाइम अक्सर ये करती हूँ कि समेट देती हूँ बर्तन, कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर कर लूंगी, या जोहर वगैरह पढ़ के आराम से फिर। तो जरूरी नहीं है कि आप फौरन उसी टाइम आप खड़े हो जाएं और बर्तन भी आपने वॉश करने। इट्स ओके अगर आप ना कर सकें तो एटलीस्ट आप उन्हें सिंक में रख दें, या बहुत ज्यादा है तो एक बास्केट में डाल के रख दें। वो इतने बुरे नहीं लगेंगे जितने बुरे आपकी स्लैब पे बिखरी हुई चीजें लगेंगी। और काउंटर टॉप फुल मेस हुआ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो जो चीजें होती है ना समेटने वाली, साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि हार्डली एक एक दो दो मिनट लगते हैं मैं रख लूं। अगर मैं सोचूं ना अच्छा बाद में करूंगी अभी वो ये, तो ये चीजें फिर पड़ी रह जाती हैं। तो एग्स आए हुए थे, मैंने सोचा पहले समेट लेती हूँ, अगर कोई बच्चा वगैरह हाथ लगा दे तो टूट ना जाए। खैर ब्रेकफास्ट सुबह बनाया था और अभी सारी चीजें आपके सामने हैं, बिल्कुल रेगुलर किचन की तरह, जैसे हर औरत का किचन होता है इस तरह से। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सफरा वगैरह बिछा के रोटी बनाती हूँ। अभी आप देखिएगा मैं सफरा उठाऊंगी तो मेरा काउंटर बिल्कुल साफ है। अगर आपके पास सफरा या नहीं है तो आप शॉपिंग बैग वगैरह जो एक्स्ट्रा घर में पड़े होते हैं उन्हें कट करें और यूज कर लें, उसके ऊपर आप रोटी मैट वगैरह रख लें, बहुत काम आसान हो जाएगा। खैर मैं सारी चीजें वगैरह समेट रही हूँ जो ब्रेकफास्ट में यूज हुई थी, क्योंकि काउंटर टॉप से खलारा उठाना ना मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है। ये देखिए मैंने सफरा उठाया और नीचे से काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है। खैर फिर भी इसको मैं गीले स्पंज से अच्छे तरीके से साफ कर लूंगी, ताकि जो भी कोई चीज गिरी है कुछ भी है वो साफ हो जाए। मैं काउंटर टॉप को साफ करके उस पर जो चीजें हैं ना वो कुछ देर बाद सेट करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर गीले गीले पे बेशक वो ड्राई आपको लगे लेकिन एक नमी सी रह जाती है, उसके ऊपर अगर वही चीजें हम सारी सेट कर देते हैं ना तो फिर वो स्मेल सी बन जाती है, कुछ टाइम के बाद हमें फील होता है।
तो कैंडल वगैरह मैंने लगा दी है ताकि वो जो गीलापन है उसको, उसकी स्मेल को कैंडल एब्जॉर्ब कर लेगी, ख़त्म कर देगी। और मैं जो अपने ब्रेकफास्ट के बर्तन है उतनी देर में वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने से पहले मैंने स्टोव पे अच्छे तरीके से स्पंज से साबुन वगैरह जो डिश वॉश लिक्विड है वो फैला दिया है, ताकि वो उतनी देर में साफ हो जाएगा, उसे 5-10 मिनट मिल जाएंगे, उतनी देर में बर्तन वॉश करूंगी। मुझे ये लगता है कि रूटीन इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने, मैंने और हम सब ने बना ली है। अब मैंने ब्रेकफास्ट के बाद अपने बर्तन, आपने देखा है कि मेरे सारे इधर सिंक में पड़े हुए थे, लेकिन मेरे काउंटर टॉप पे बहुत सी चीजें थी जो मैं यूज कर रही थी ब्रेकफास्ट के टाइम। हर कोई यूज करता है, लेकिन उसको आपने मैनेज करना है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी किसी को हेल्प आउट नहीं करता, लेकिन बात करना जो है वो आसान है। तो सब एक दूसरे को बातें कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन को मैनेज करें, हायरार्की बना लें। जो जो एरियाज ज्यादा यूज होते हैं ना आपके घर के, आप सारा दिन बस ये कोशिश करें कि 5-10 मिनट निकाल लें, कोई 2 से 3 घंटों के बाद। किसी का लाउंज ज्यादा यूज हो रहा है, किसी का बेडरूम ही होता है, जैसे मोस्टली इन लॉज में लड़कियों को एक रूम मिलता है, तो उनके उस रूम में ही चीजें बिखरी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने रूम को 1 से 2 घंटे बाद थोड़ी सी बेड की सेटिंग कर दें। थोड़ी बहुत चीजें, कोई जूते बच्चों ने रख दिए, टॉयज रख दिए, वो बस उठा लें। लिटरली ये छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी टेंशन्स को खत्म कर देंगी। आप बस थोड़ी देर बाद अपने बेड को सेट कर लें। किचन में कोई बर्तन 1-2 पड़े हैं, अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो पानी का एक दफा एक गिलास में पिया, दूसरी दफा नया गिलास लिया। आप उनको बस हल्का सा स्पंज से साबुन लगा के वॉश करके रख दें। वही पानी वाले गिलास, चाय वाला कप, ये चीजें जमा होती रहती हैं और इतने बर्तन बन जाते हैं, लगता है कि पता नहीं कितने खानदान यहाँ पे खाना खा गए। जब भी बर्तन वॉश करते हैं तो ये बर्तन वाले स्पंज को जरूर वॉश कर दिया करें। हार्डली 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद इसको चेंज कर लिया करें, क्योंकि बहुत जर्म्स होते हैं, ऑयल होता है, मीठी चीजों के बर्तन होते हैं, एग वाले बर्तन होते हैं, गोश्त वाली चीजें होती है। तो हमें इसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको चेंज करना भी उतना ही जरूरी है। जब भी बर्तन वॉश करें इसको अच्छे तरीके से वॉश कर दें। हार्डली 8 to 10 डेज के बाद डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ये होता है कि जब हम इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं ना रखते तो पेट खराब और डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, और हम सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या मसला है, क्यों इस तरह से। एक्चुअली हमारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ, जो मैंने अपनी शादी के 5 से 6 सालों में सीखा है, जो मैंने देखा है। अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान ही कामयाब होता है। अपनी गलतियों पे मुसलसल चलने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं होता। आई होप मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट किया करें, ताकि मुझे आपका फीडबैक भी मिलता रहे। अपनी दुआओं में मेरी फैमिली को हमेशा याद रखिएगा, मेरे बच्चों को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।